रामपुर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदुत्व का जमकर बचाव किया और इसे भारत की संस्कृति बताया। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर बनाई कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में पाकिस्तान को शामिल किया है, लेकिन भारत को इससे अलग रखा है, जिस पर पाकिस्तान द्वारा खड़े किया जा रहे सवाल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत को वे देश सीख देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके यहाँ न संविधान में ही समानता है और न ही अल्पसंख्यकों और उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई सम्मान है। कृषि बिल वापस लिए जाने को एक महान नेता का महान निर्णय करार दिया। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत पर मोदी जी ने मौन धारण के सवाल पर उन्होंने सीधे जवाब न देते हुए कहा कि किसी भी कारण से अगर मौत होती है तो वे बेहद दुखद है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि चुनाव से ठीक पहले कृषि बिल वापस लिए जाने के इस फैसले का चुनाव से क्या परिणाम होगा, उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के परिपेक्ष इस फैसले को देखना ठीक नहीं होगा। क्या करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़े लीडर का एक बहुत ही बड़ा फैसला है और जो हमारा अन्नदाता है वो अन्नदाता के सरोकार पर किसी भी तरह का सियासी या सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करना किसी भी रूप में ठीक नहीं होगा। नकवी जी, उनका ये कहना है कि अब पार्लियामेंट में ही रद्द हो तब हम यहाँ से हटेंगे, तो इन सब चीज़ों को आप क्या समझते? ये तो देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया। सैकड़ों बार बातचीत हुई। आप एक बार भी बताइए कि टकराव का रास्ता के सरकार ने अपनाया क्या? कभी नहीं अपनाया। ये हमारी संवेदनशीलता थी और है। अच्छा सर, इस दौरान 700 किसानों की मौत हुई है आंदोलन के, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे किसी भी समाज के किसी भी हिस्से की किसी भी कारण से अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी दुख का विषय है और देश के लिए भी दुख का विषय है। और इसके लिए जो है वो हमें किसी की भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और लोग हों, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारी संवेदनशीलता के प्रति, हमारी ईमानदारी के प्रति और हमारे समाज के सभी वर्गों को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के प्रति। और ये सरकार वो सरकार है जो पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलियान, इसके संकल्प के साथ उसने काम किया। कृषि का बजट लगातार बढ़ता गया। जो एमएसपी है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बनी। लेकिन ये बहुत बड़े जो लीडर होते हैं, विश्व के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का ये निर्णय है और मैं मानता हूँ कि एक बड़े नेता का एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला है जिसको कि पूरे देश ने स्वागत किया है। मामले में जो है इतनी देरी क्यों की गई है, जो इतनी देर से जो है वापसी का मामला सामने आया? मैंने एक चीज़ कही कि सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं, टॉक का रास्ता, बातचीत का रास्ता अपनाया। कितनी बार बातचीत हुई, बातचीत में जो मुद्दे आए थे उन मुद्दों के समाधान का भी सबको जानकारी है। तो इसलिए अब ये विषय क्लोज हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पार्लियामेंट अभी होने वाला है 29 से, कृषि कानून वापस होगा। चल रहा है मुद्दा 370 और सीए, ये एकदम एंट्री क्यों हुई इसी वक्त? हमने इसीलिए कहा ना कि जो हमारा अन्नदाता है उसके सरोकार पर सांप्रदायिक और सियासी तड़का लगाने की जो कोशिश है, जो लोग ये कर रहे हैं वो किसानों और कृषि के प्रति कितने संवेदनशील हैं इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। और जो लोग इसको जो है 370 को या सीए को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो न पहले किसानों के हितैषी थे न आज हैं वो। कांग्रेस नेता इस फैसले का जो किसानों का फैसला हुआ, देखिए, मैं मानता हूँ इसको चुनाव की नज़र से देखने वाले लोग जो है वो बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं और आप लोग आकलन करिए इसका। इस आंदोलन के दौरान भी बहुत से चुनाव हुए, लोक विधानसभा भी हुई, बाई इलेक्शन भी हुए, पंचायत के चुनाव भी हुए, लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव हुए, बहुत से चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबने देखा है।
सर ठीक यूपी चुनाव से पहले वापस लेना ये कितना फायदेमंद आप सोच रहे हैं? हम इसको फ़ायदे नुकसान के साथ देखते नहीं हैं। इसलिए जो है, जो फैसला हुआ है एक बहुत बड़े लीडर का फैसला है और एक बहुत ही कड़ा और संवेदनशील फैसला है। आज उत्तर प्रदेश में आपको जैसा मालूम है कि चुनाव कुछ ही हफ्तों में या महीनों में होने वाला है और जो उत्तर प्रदेश में एक संस्कृति थी, सियासत थी, कट कमीशन करप्शन, और कट कमीशन करप्शन के साथ साथ दंगों और दबंगों की सियासत और फिरौती की विरासत, या एक इस तरह से कह सकते हैं कि दंगों और दबंगों की दंगे और दबंगों की सियासत को योगी और मोदी युग ने उस पर जो है विराम लगाया है। उसके साथ ही साथ जो है वो इस बात का उन लोगों को भी एहसास है कि आने वाले दिनों में बेईमानों की बकैती और बाहुबलियों की फिरौती का युग पूरी तरह से ख़त्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और बेईमानों की बकैती और बाहुबलियों की फिरौती के पूर्ण विराम का एहसास जो बाहुबलियों का ब्रदरहुड है उसमें अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 ख़त्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। 370 ख़त्म करने की बात है। आज 370 के ख़ात्मे के साथ 370 से ज़्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में समाधान हुआ है और वहाँ लोग प्रगति की मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं, जो कि आज आज़ादी से लेकर आज तक ना वहाँ बीडीसी के चुनाव होते थे, ना पंचायत के चुनाव होते थे, ना किसी तरह की पॉलिटिकल प्रक्रिया की हिस्सेदारी, भागीदारी होती थी, वो हुई है। हमारे यहाँ भी कुछ सियासी दल हैं जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको जो जुल्म और जुर्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और जुर्म का जंगल पाकिस्तान है, वो इसका इस्तेमाल करता है और वो हमको ज्ञान देने लगता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये वो देश है जहाँ पर कि जब बंटवारा हुआ था तो 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे और आज 2% भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर हज़ारों, 5000 से ज़्यादा मंदिर थे जो आज 30 भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर कि समानता की बात, किसी भी तरह की संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई है। ये वो देश है जहाँ पर कि आज भी जो हिंदुस्तान से लोग बंटवारे के बाद गए हैं उन्हें शरणार्थी के रूप में ट्रीट किया जाता है और ये वो देश है जहाँ पर कि मस्जिदों में धमाके होते हैं और बेगुनाहों के खून बहते हैं। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह से समाज इसको सुनिश्चित करता है, संविधान सुनिश्चित करता है और जो भी संविधान और समाज के तहत चुनी हुई सरकारें हैं उनकी सुरक्षा, उनकी गारंटी देता है। कुछ मस्जिदों की बात करने लगते हैं। हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं
और उतनी ही लगभग जो है वो दरगाहें हैं, तमाम और धार्मिक स्थल हैं, जो कि इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है वो लाखों की संख्या में चर्च हैं और भी धार्मिक स्थल हैं। तो जो भी लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं वो अपने आप में ख़ुद एक्सपोज होते हैं, ख़ुद बेनकाब होते हैं, और वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने यहाँ जो जुल्म और जुर्म का जंगल है उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि कुछ सियासी दल, कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से सुर में सुर मिलाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी या और लोग, उसका दुरुपयोग पाकिस्तान का जो जिहादी इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिल इस्टेब्लिशमेंट है, वो करता है। और वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया, समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया, और कोई और है। उन बयानों को अपनी साजिशों का चक्रव्यूह बनाता है उन बयानों से, और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता है। अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान और कांग्रेस के एक लीडर हैं, दोनों के बयान लगभग एक जैसे मिलते जुलते आए। पाकिस्तान ने भी उसी दिन बयान दिया कि हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया, और हमारे यहाँ के जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता हैं उनका भी बयान उसी तरह का आया। देखिए, हिंदुत्व जो है हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है, और इसी हिंदुत्व ने इस देश को पंथ निरपेक्ष या सेकुलर बनाया। हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और इसीलिए बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान इस्लामी देश बना तो हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष देश बना। बंटवारे के वक्त अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में 8% थी, आज 22% से ज़्यादा है, और एक सुरक्षित और एक बहुत ही समावेशी तरक्की के रास्ते से हिंदुस्तान चल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हिंदुत्व को मज़हब के साथ, धर्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से जाहिलियत भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को बदनाम करने की कोशिश भी है। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज़ खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।